तो गुरुजी, इसी से मैं इस सवाल पे जाना चाहूंगी कि हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा गया है शिव जी का। तो शिव और हनुमान जी की हम सामान्य लोगों के जीवन में क्या भूमिका है, कैसे इनकी भक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है? और पहले तो मैं शिव का जो स्वरूप है, रुद्र अवतार है हनुमान जी, पहले मैं उन्हें समझना चाहूंगी। हनुमान जी के लिए मंगल मूर्ति कहा जाता है। यस। अब शिव के लिए नीलकंठ शब्द आ जाओ। बिल्कुल। तो नीलकंठ और मंगल मूर्ति दोनों एक ही रूप हैं। शब्द थोड़े भिन्न दे दिए, लेकिन दोनों का संदेश, सार, अमृत तत्व एक ही है। मंगल मूर्ति कौन? जो पूरे संसार का मंगल करने के लिए है। और नीलकंठ कौन? जिन्होंने विष पान करके सारे संसार को भस्म होने से बचाया। अब ये विष पान करना क्या है? शिव ये संदेश देते हैं पूरी वसुधा को, पूरी धरती को, मनुष्यों को, कि जो भी संसार का विष है उसको तुम अपने कंठ तक ही ले जाओ और संसार को जो लौटाओ उसकी रक्षा करो, वो अमृत देकर करो। इसे उदाहरण के द्वारा समझो, बहुत छोटा सा उदाहरण। एक वृक्ष है, सारा दिन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लौटाता क्या है हमें? ऑक्सीजन, प्राणवायु। निरंतर जो हम विष छोड़ रहे हैं उस विष को वो ले रहा है और लौटा रहा है प्राणवायु। कई लोग कहते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, समाज ने हमें क्या दिया। बहुत सारे लोग क्रूर हो जाते हैं ना, देखा होगा कोई डाकू बन गया, क्यों? क्योंकि समाज ने मुझे सताया इसलिए मैं डाकू बन गया। ठीक है, समाज के किसी एक हिस्से ने तुम्हें सताया, उस विष को तुम पीकर संसार को अमृत भी तो लौटा सकते थे, संसार के कल्याण की कामना भी तो कर सकते थे। हनुमान जी अगर तुम देखो तो उस समय, उस काल में हनुमान जी को ये कहा जाता था कि इसके पास तो बल ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो शास्त्रों में ही घुसा रहता है, शस्त्रों का इसे ज्ञान ही नहीं है। तो वाली हनुमान जी को आह्वान करते हैं कि आप मेरे से कुश्ती लड़। अब हनुमान जी कहते हैं भी आप हमारे राजा हैं, मैं अच्छा लगता हूं आपसे मल्ल युद्ध करते हुए, क्योंकि वाली कहीं ना कहीं उसके भीतर था कि मुझे हनुमान को अपमानित करना है। उसकी मन की मंशा हनुमान जी जान गए थे, लेकिन वाली नहीं मानता। वो कहता है नहीं, पूरा किष्किंधा आएगा और मेरा और तुम्हारा मल्ल युद्ध देखेगा। और वहां पूरी तरह से वाली तैयार है कि हनुमान जी को वो दंडित करेगा मल्ल युद्ध के बहाने। अब जो केसरी हैं उनको भी वो बुलाता है वाली, हनुमान जी के पिता, वहां बिठाता है। तो हनुमान जी कहते हैं इसको हम एक अभ्यास रखते हैं, मल्ल युद्ध नाम नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे राजा हैं, मैं राजा से युद्ध नहीं करूंगा। आयोजन होता है, सब लोग आते हैं। अब वहां शुरू होता है खेल मल्ल युद्ध का। हनुमान जी देख रहे हैं कि जो वाली है उसका पूरा प्रयास है कि किस तरह से वो इनको चोट पहुंचाए। कई प्रहार तो हनुमान जी सहन करते हैं, फिर हनुमान जी अपनी पर आ जाते हैं और उसको देख के पटकनी और ऊपर छाती पर उसके बैठ जाते हैं। तब सब लोग चिल्लाते हैं कि जय जयकार करते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, ये वाली ने जानबूझकर अपने को पराजित किया है और मुझे विजेता घोषित किया है मेरा मान बढ़ाने के लिए, मैं वाली को पराजित नहीं कर सकता था। वहाँ हनुमान जी टिप्पणी देते हैं तो वाली लज्जित हो जाता है बहुत कि देखो हनुमान का व्यक्तित्व। वाली वहाँ पर उनको कहता है कि ये महावीर हैं, तो वाली उनको महावीर की उपाधि देता है। वाली का बड़ा अपमान हो जाता अगर हनुमान जी कहते देखो मैंने इसे पटक दिया। अच्छा, मतलब अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। ये देख रहे हो ना, कण मात्र का भी अहंकार नहीं कि मैंने पटक दिया वाली को। तो एकदम चिल्लाएं, हाथ उछलें, कूदें, कुछ नहीं। और कहते हैं कि ये वानर राज ने जानबूझकर जो है ना अपने को पराजित कर लिया मुझे सम्मान देने के लिए। तो ये जो भावना किस तरह की हनुमान जी की कि अहंकार रहित होने की, भगवान शिव भी ये दे रहे हैं अहंकार रहित होने की। भगवान शिव का जब विवाह होता है वो जाते हैं तो उनकी सास डर के मारे बेहोश हो जाती है। कोई आभूषण नहीं है भगवान शिव पर ऐसा जैसा अन्य देवी देवताओं पर है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया ना, किस सरलता में ही कितनी, सादगी में ही कितना सौंदर्य है। और हनुमान जी को भी देख लो कितनी। हनुमान जी को मैं जब कई लोगों के देखता हूँ, भक्तों के भाव है ना, कोई हनुमान जी को सोने का मुकुट पहनाया हुआ है, किसी ने सोने के आभूषण पहनाए हुए हैं। नहीं, हनुमान जी ये सब कुछ नहीं धारण करते थे। वो तो सहज वनवासी थे।
बिल्कुल सहज ब्रह्मचारी के समान रहते थे, किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं, बस रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करते थे। सोने इत्यादि से वानर साम्राज्य में सोने से क्या लेना देना, और उनके पास तो सबसे बड़ा गहना राम है। यस, है ना, मेरा गहना सजन तू तो से सज के डोलूं, तो राम से सजकर वो डोलते हैं। तो राम मय ही दोनों हैं, ये भी ध्यान रखो। पार्वती पूछती हैं शिव से, आप ध्यान में बैठे रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो कहते हैं मेरे हृदय के मानसरोवर झील में राम नाम का जो हंस विचरण करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। मैं दशरथ पुत्र राम का ध्यान करता हूँ। शिव कहते, शिव के आराध्य राम है। और राम स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि नहीं पावा। अनेक शिव भक्त ऐसे जो राम को बिल्कुल नहीं मानते, वो कहते हमारा तो शिव ही है सब कुछ। उस समय भी शैव और वैष्णवों का बहुत झगड़ा चलता था। हाँ, जो भी चलता है, अभी भी चलता है। तो वो भगवान राम स्वयं कहते हैं इस बात को कि ये विरोध समाप्त करो, ये वाला कि जो शिव द्रोही है वो अगर कहता है कि मैं राम का भक्त हूं, तो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। और वही भगवान शिव ने कहा कि मेरे आराध्य हैं। तो वो सती कहती है कि कैसे आपके आराध्य हैं ये, जो अपनी पत्नी के वियोग में मारे मारे फिर रहे हैं। संदेहग्रस्त हो गई सती भी। तो संदेह कहाँ कहाँ यात्रा करता है। तो वे राम हनुमान के हृदय में भी हैं, शिव के हृदय में भी है। किस गहराई को देखो ना, कि दोनों का हृदय देखो, शिव का भी और राम उनका हनुमान जी का भी, दोनों के हृदय में राम विराजमान है, उन दोनों के हृदय में। तो ये एक ही ऊर्जा एक नवीन संस्करण के साथ आई, अपने को प्रकट किया भगवान शिव ने हनुमत ऊर्जा के रूप में। और यह जो हनुमत ऊर्जा है, ये दिखा रही है सेवा, समर्पण, त्याग, शक्ति, बल, भक्ति और सरलता का मार्ग, जो शिव भी दिखाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। देख लो कितना साम्य है। सहजता, सरलता, जो सबसे बड़ा जीवन का गुण है ना, वह है सहज होना, सरल होना। और ये दोनों ही शिव और हनुमान दोनों में एक समान है, बिल्कुल एक समान।